नंबर 1, 1 नंबर के लोग जिनका बर्थ हुआ है या तो 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को। अब इन सारी डेट्स पे पैदा हुए लोगों की लव लाइफ कैसी रहती है, कैसे वो होते हैं, कैसा उनका बिहेवियर होता है एक रिलेशनशिप में और मैरिजेस में, प्लीज। 1 नंबर वाले बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब ट्रस्ट करते हैं तो फुली कमिटेड होते हैं। ठीक है। 1 नंबर वालों को अपनी चीजों को ना विभाजित रखना बहुत अच्छे से आता है, डिवाइड करना जिसे कहते हैं। ठीक है। 1 नंबर वालों को ये पता होता है कि हमारी लाइफ के अंदर जो प्यार की इम्पोर्टेंस है, जो साथी की इम्पोर्टेंस है, जो अपने पार्टनर की इम्पोर्टेंस है, वो हमें बरकरार रखनी है। ठीक है। बहुत क्लियर और बहुत फोकस्ड होते हैं हर चीज को लेकर जी। तो उन्हें भटकाना या उनके लिए कोई भी चीज आप मिस कम्युनिकेट करना अगर कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे जी। सो अगर इनके रिलेशनशिप की बात करूं या इनके लव लाइफ की बात करूं तो ये केवल खुद अपने आप में या अपने पार्टनर से ही परेशान हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन इनको परेशान इतनी आसानी से नहीं कर सकता। ओके। और 1 नंबर वालों के लिए एक बहुत छोटी सी चीज बताऊं नमित। 1 नंबर वाला एक व्यक्ति चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसका साया चल रहा था। 1 नंबर वाले व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो साया साथ था। वो फिर चलता रहा, थोड़ा और आगे चला, फिर मुड़ के देखा साया फिर साथ था। वो फिर चलता रहा, थोड़ी दूरी पर जाकर उसने फिर देखा, फिर साया साथ था। उसने रुका और बोला कि भाई तू मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है? साय ने पलटकर कहा, एक मैं ही हूं जो तेरे साथ चल रहा हूं। ओके। तो इसका मतलब अब बताओ जरा, स्टोरी का एसेंस क्या है? स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। 1 नंबर वालों के साथी वो स्वयं होते हैं। ओके। उनका साथी बनना इतना आसान नहीं है, उनके साथ चलना इतना आसान नहीं है। वो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनकी बारी आती है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ चीजें पूर्ण नहीं हो पाती। ओके। या वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उन चीजों पर। तो इस कंडीशन में अगर 1 नंबर वाले अपनी एक्सपेक्टेशन वाला चार्ट ही खत्म कर देते हैं तो उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती है। ठीक है। बहुत इजीली गोइंग थ्रू होती है, जहां उनको ये समझ में आता है हमें ही करना है। सामने वाला करे तब भी, ना करे तब भी, करना हमको ही है, निभाना हमको ही है, हमें बदले में मिलेगा कुछ नहीं। अगर वो इस सत्य को बहुत अर्ली एज पर, बहुत अर्ली स्टेज पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी लाइफ बहुत स्मूथ होती है। क्योंकि जो करना है उनको करना है, जो रिश्ता निभाना है उनको निभाना है जी। उनके साथ निभाने के लिए लोग नहीं आएंगे, उनको लोगों को निभाकर चलना होता है। ठीक है। इनके अंदर ना, इनके हार्ट के अंदर प्योरिटी बहुत होती है। ये बहुत इजीली लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और फिर निस्वार्थ भाव से चलते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। मजा तब आ जाता है जब अगर इनको अपना पार्टनर मिल जाता है अपने मनपसंद का। जैसे अगर हम नंबर 1 की बात करें और सिर्फ हम बात करते हैं 01, यानी कि ओनली नंबर 1। ओके। डेट 1 तारीख को पैदा हुए लोग। 1 तारीख को पैदा हुए लोग, अगर हम इनकी बात करें, अगर इनको मिल जाएंगे केवल और केवल 7 अंक के लोग, ठीक है, ओनली नंबर 7 तारीख को पैदा हुए, दैट्स इट, इनकी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अच्छा, तो ये उनके लिए अगेंस्ट नंबर हो जाएगा बहुत। लेकिन वहीं अगर इनको मिल जाएगा 16 नंबर, ठीक है, अगेन नंबर 7, हाँ, लेकिन 1 और 6, तो वो चीज इनके साथ कोअप हो जाएगी। ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं 1 नंबर की, तो ये तो आपने बताया कैसी होती है इनकी लव लाइफ और कैसे इनका नेचर और बिहेवियर होता है। इनके साथ चैलेंजेस क्या आते हैं इनके पार्टनर को? अब 1 नंबर वाले का जो पार्टनर है उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो किसी 1 नंबर वाले का जीवन साथी है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है इनको समझना। अच्छा। एक हाई लेवल एनर्जी है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। ये सेल्फ मेड लोग होते हैं जो 1 नंबर वाले होते हैं, ऑलमोस्ट सब सेल्फ मेड होते हैं। इनके अपने डिसीजंस खुद के होते हैं,
ये नमित कभी किसी और के डिसीजंस को फॉलो नहीं कर पाते, अपने हिसाब से चलेंगे, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ये काम करेंगे अपनी शर्तों पे, अपने मन मुताबिक। आप उस चीज में भाग बन सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही आता है, ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत शांति से चलना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, बड़ी ना कंट्रोवर्सीज होती हैं, बड़ी घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े इस बात पे मुद्दे उठाए जाते हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी सबको चाहिए, अच्छा देखेंगे, जब जाएंगे तो देखेंगे अच्छा बेटा कहाँ तक पढ़े हो, ये कर रखा है, अच्छा ठीक है। दूसरी लड़की देखने गए, बेटा कहाँ तक पढ़े हो, यहाँ तक, वो तो इतनी थी, ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये लड़की ठीक है। लड़की चाहिए आपको हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड। फिर जब वो जॉब करने जाती है, अब जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, जो जॉब करने जा रहा है, नेचुरल बात है उसके अंदर कुछ गुण विद्यमान होते हैं, उसके कुछ ग्रह जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, तभी वो घर से बाहर निकलकर नौकरी करने जा पाता है या अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप कर पाता है। ठीक है, वो घर से बाहर जा रही है तो उसको नेचुरल बात है फोन अच्छी से चलाना आता होगा, वो घर से बाहर जा रही है तो नेचुरल बात है उसे कैब बुक करनी आती होगी, उसे मेट्रो से ट्रैवल करना आता होगा, वो 4 लोगों से डील कर रही है तो नेचुरल बात है उसको लोगों की साइकोलॉजी पढ़ना आता होगा। वो 4 चीजों को जब डील कर रही है तो उसके अंदर उसकी चॉइस, उसको मालूम है कि मुझे कैसी चॉइस रखनी है। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब इंडिपेंडेंट एक आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो बहुत समझदार है, उसके साथ आपको चलने के लिए ना खुद को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और वहां अगर आपको पार्टनर ऐसा मिल गया जो ये चाहेगा कि तू दब, तुझे बेशक ये पसंद है लेकिन तुझे ये पहनना पड़ेगा, तुझे बेशक ये खाना है लेकिन तुझे खाना ये पड़ेगा, तो दैट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर नंबर 1 कि आप उनके साथ इन शर्तों पे रिश्ते नहीं चला सकते। नंबर 1 के साथ तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, डेफिनेटली होना पड़ेगा। अब मैम अगर बात करें, हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि 7 नंबर के साथ इतना अच्छा नहीं जाएगा बट 16 के साथ सही कोऑप कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं जैसे 10 नंबर है 10, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बहुत अच्छे चल पाते हैं 14 के साथ, 14 के साथ। ठीक है, 10 नंबर वालों के लिए 14 नंबर वाले लोग बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं 19 की, ये बहुत बड़े अच्छे चल पाते हैं आपके 25 नंबर के साथ। ठीक है, 28 की बात करूं मैं आपके साथ तो ये चल पाते हैं ओनली नंबर 5 के साथ बहुत अच्छे से, या फिर 25 के साथ। अच्छा, 28 चलेगा या तो 5 नंबर वाले लोगों के साथ या 25 नंबर वाले लोगों के साथ। 2 नंबर के साथ ये बहुत अच्छे से कोऑप कर लेते हैं ना, 5 और 7। अब उसमें भी अगर ये वाली डेट्स मिल जाती हैं तो मजा आ जाता है। मतलब हम बेसिकली गाइज यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि हर आप किसी के साथ भी अच्छा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से रह सकते हो, बट दीज आर सम बोनस पॉइंट्स। हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो आपको पार्टनर बाय चांस उन्हीं डेट्स का मिल गया तो आप और नेक्स्ट लेवल पे अच्छा बॉन्ड कर पाओगे। डेफिनेटली कर पाओगे ना, क्योंकि आप देखिए नंबर 2 और नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, समहाउ वो बनेगा आपका 1। लेकिन अगर मैं 2 और 8 की बात करूं तो यहाँ पर आ गया आपका चंद्रमा और शनि। ठीक है, अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, बहुत फिकल माइंडेड, 28 तारीख को पैदा हुए लोग, बहुत जल्दी डिसीजंस लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने काम को कर लेना पसंद करते हैं, वो किसी भी काम को लिंगर ऑन नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा किसी भी चीज को लेकर दिमाग नहीं लगाएंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, जो होगा ईश्वर देखेंगे, हम तो कर देते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज में ना वो अपने जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, वो नहीं कर सकते 28 नंबर वाले। वो खुद पर ट्रस्ट करते हैं, खुद का रिस्क फैक्टर उठाते हैं, वो ये सोचते हैं हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो जो होगा बुरा भी होगा तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। वो अपने डिसीजंस को बहुत अच्छी से बखूबी जीना जानते हैं, वो किसी को ब्लेम करना नहीं जानते उस चीज के लिए कि ये हो गया, अरे ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता तो ये हो जाता। उनको पता है जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, अब उसको सही भी करना है तो मुझे करना है, तो आई एम रेडी फॉर इट। तो बहुत दिमाग से स्ट्रांग होते हैं। अब ऐसे लोगों को कैसे लोग चाहिए, स्टेबल, है ना, कैसे स्टेबल लोग चाहिए। अच्छा ठीक है, करो, हम साथ में बैठे हैं, ठीक है, अच्छा हुआ तो ठीक है,
बुरा भी हुआ तो आई एम विद यू, बस इतना सा सपोर्ट मिल गया ना, फिर तो वो बादशाह हैं। वो एक सही कंपैटिबिलिटी की बात है सारी।